एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वह व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, तेरी रोज मलाई दलाई होती है, खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहां दिन भर मुझे हल में झोंक कर चलाते हैं। हलवाहा मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या किया करता हूँ। गधे ने यह सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। अतएव तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा न खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है, भगवान तुझे प्रसन्न रखें। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवाहा जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए, तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी ज्यों की त्यों रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में न जोता। उसने व्यापारी को बैल के बीमारी की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर कार्य करके स्वयं को रोगी दिखाया है। अतएव उसने हलवाहे से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाहे ने गधे को हल में जोत कर उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था। वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह नाद की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। यह मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। मंत्री ने इतनी कठाकर कहा, बेटी, तू इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है। तू क्यों चाहती है कि गधे के समान स्वयं को कष्ट में डाले? शहरजाद अपने पिता की बात सुनकर बोली, इस कहानी से मैं अपनी जिद नहीं छोड़ती। जब तक आप बादशाह से मेरा विवाह नहीं करेंगे, मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूंगी। मंत्री बोला, अगर तू जिद पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही दंड दूंगा जो व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। शहरजाद ने पूछा, व्यापारी ने क्यों स्त्री को दंड दिया और गधे और बैल का क्या हुआ? मंत्री ने कहा, दूसरे दिन व्यापारी रात्रि भोजन के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगा, बैल ने कहा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा न करना वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है का मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना था वह मित्रता के नाते तुझे बता दिया। अब तेरी इसी में भलाई है
कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी से उठकर खा ले और स्वस्थ बन जा। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल भयभीत होकर बोला, भाई, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूंगा जैसा तूने कहा है। व्यापारी यह बात सुनकर ठाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगी, तुम अकारण ही क्यों हंस पड़े? व्यापारी ने कहा कि यह बात बताने की नहीं है, मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं बैल और गधे की बातें सुनकर हंसा हूं। स्त्री ने कहा, मुझे भी वह विद्या सिखाओ जिससे पशुओं की बोली समझ लेते हैं। व्यापारी ने इससे इनकार कर दिया। स्त्री बोली, आखिर तुम मुझे यह क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, अगर मैंने तुझे यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। स्त्री ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वह आदमी जिसने तुझे यह सिखाया था सिखाने के बाद मर गया? तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोलते हो। कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण तज दूंगी। यह कहकर वह स्त्री घर में आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो स्त्री को समझाने लगा कि तू बेकार जिद करती है, यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे यह सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि यह महामूर्ख अपना हठ छोड़ ही नहीं रही है तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उस स्त्री को अनुचित हठ छोड़ने के लिए समझाएं। उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर प्रकार समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से न हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे मां की यह दशा देखकर हाहाकार करने लगे। व्यापारी की समझ ही में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए कि इस विद्या को सीखने का हठ ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं बताता हूं तो मेरी जान जाती है और नहीं बताता तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों से भोग करते देखकर गुर्राने लगा। उसने मुर्गे से कहा, तुझे लज्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुखदाई दिन भी तू यह काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं आनंद न करूं? कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी अति चिंताकुल है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है और वह उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत ही मर जाएगा। नहीं बताइएगा तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री संभोग की भी बात भी सोचे। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं। अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा कि स्वामी क्या करे कि उसकी मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए? मुर्गे ने कहा, हमारे स्वामी को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है, दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे। कुछ देर में स्त्री अपना हठ छोड़ देगी। मुर्गे की बात सुनकर व्यापारी ने उठकर एक मोटा डंडा लिया और उस कोठरी में गया जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार बढ़ाने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी कि अब हाथ रोक ले, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया। ये कहानी सुनाकर मंत्री ने शहरजाद से कहा कि अगर तुमने अपना हठ न छोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसा ही दंड दूंगा जैसा व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। शहरजाद ने कहा, आपकी बातें अपनी जगह ठीक हैं, किंतु मैं किसी भी प्रकार अपना मंतव्य बदलना नहीं चाहती। अपनी इच्छा का औचित्य सिद्ध करने के लिए मुझे भी कई ऐतिहासिक घटनाएं और कथाएं मालूम हैं, लेकिन उन्हें कहना बेकार है।
यदि आप मेरी कामना पूरी न करेंगे तो मैं आपसे पूछे बगैर स्वयं ही बादशाह की सेवा में पहुंच जाऊंगी। अब मंत्री विवश हो गया। उसे शहरजाद की बात माननी पड़ी। वह बादशाह के पास पहुंचा और अत्यंत शोक संतप्त स्वर में निवेदन करने लगा, मेरी पुत्री आपके साथ विवाह सूत्र में बंधना चाहती है। बादशाह को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुमने अपनी पुत्री के लिए ऐसा भयानक निर्णय क्यों लिया? मंत्री ने कहा, लड़की ने खुद ही मुझ पर इस बात के लिए जोर दिया है। उसकी खुशी इसी बात में है कि वह एक रात के लिए आपकी दुल्हन बने और सुबह मृत्यु के मुख में चली जाए। बादशाह का आश्चर्य इस बात से और बढ़ा। वह बोला, तुम इस धोखे में न रहना कि तुम्हारा ख्याल करके मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा। सवेरा होते ही मैं तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी बेटी को सौंपूंगा कि उसका वध करवाओ। यह भी याद रखना कि यदि तुमने संतान प्रेम के कारण उसके वध में विलंब किया तो मैं उसके वध के साथ तेरे वध की भी आज्ञा दूंगा। मंत्री ने निवेदन किया, मैं आपका चरण सेवक हूं। यह सही है कि वह मेरी बेटी है और उसकी मृत्यु से मुझे बहुत ही दुख होगा, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बादशाह ने मंत्री की बात सुनकर कहा, यह बात है तो इस कार्य में विलंब क्यों किया जाए? तुम आज ही रात को अपनी बेटी को लाकर उसका विवाह मुझसे कर दो। मंत्री बादशाह से विदा लेकर अपने घर आया और शहरजाद को सारी बात बताई। शहरजाद यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने शोकाकुल पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके कहने लगी, आप मेरा विवाह करके कोई पश्चाताप न करें। भगवान चाहेगा तो इस मंगल कार्य से आप जीवन पर्यंत हर्षित रहेंगे। फिर शहरजाद ने अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को एकांत में ले जाकर उससे कहा, मैं तुमसे एक बात में सहायता चाहती हूं। आशा है तुम इससे इनकार न करोगी। मुझे बादशाह से ब्याहने के लिए ले जाएंगे। तुम इस बात से शोक विह्वल न होना, बल्कि मैं जैसा कहूं वैसा करना। मैं तुम्हें विवाह की रात पास में सुलाऊंगी और बादशाह से कहूंगी कि तुम्हें मेरे पास आने दे, ताकि मैं मरने के पहले तुम्हें धैर्य बंधा सकूं। मैं कहानी कहने लगूंगी। मुझे विश्वास है कि इस उपाय से मेरी जान बच जाएगी। दुनियाजाद ने कहा, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगी। शाम को मंत्री शहरजाद को लेकर राजमहल में गया। उसने धर्मानुसार पुत्री का विवाह बादशाह के साथ करवाया और पुत्री को महल में छोड़कर घर आ गया। एकांत में बादशाह ने शहरजाद से कहा, अपने मुंह का नकाब हटाओ। नकाब उठने पर उसके अप्रतिम सौंदर्य से बादशाह स्तंभित सा रह गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछने लगा कि तू रो क्यों रही है? शहरजाद बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूं। मैं चाहती हूं कि आज वह भी यहां रहे, ताकि सूर्योदय होने पर हम दोनों बहनें अंतिम बार गले मिल लें। यदि आप अनुमति दें तो वह भी पास के कमरे में सो रहे। बादशाह ने कहा, क्या हर्ज है? उसे बुलवा लो और पास के कमरे में क्यों, इसी कमरे में दूसरी तरफ सुला लो। चुनांचे दुनियाजाद को भी महल में बुला लिया गया। शहरयार शहरजाद के साथ ऊंचे शाही पलंग पर सोया और दुनियाजाद पास ही दूसरे छोटे पलंग पर लेट रही। जब एक घड़ी रात रह गई तो दुनियाजाद ने शहरजाद को जगाया और बोली, बहन, मैं तो तुम्हारे जीवन की चिंता से रात भर न सो सकी। मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है। तुम्हें बहुत नींद न आ रही हो और कोई अच्छी सी कहानी इस समय तुम्हें याद हो तो सुनाओ, ताकि मेरा जी बहले। शहरजाद ने बादशाह से कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी प्रिय बहन की इच्छा पूरी कर लूं। बादशाह ने अनुमति दे दी। कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी से नम्रता ने फोन की घंटी सुनकर करवट बदल ली, कंबल ऊपर तक खींचकर कान बंद कर लिए। सोचा कोई और उठकर फोन उठा लेगा, पर सभी सोते रहे और फोन की घंटी बजकर बंद हो गई। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टली। पता नहीं मुनहंधेरे फोन करने का शौक किसे चर्राया, नम्रता ने स्वयं से ही कहा। पर फोन फिर से बजने लगा तो नम्रता झुंझला गई। लगता है घर में मेरे अलावा ये घंटी किसी को सुनाई ही नहीं देती। उसने उठने का उपक्रम किया, पर उसके पहले ही अपने पिता शैलेंद्र बाबू की पच्चाप सुनकर वह दोबारा सो गई। पिता ने फोन उठा लिया। क्या कह रहे हो कार्तिक? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। पूरे देश में प्रथम स्थान। नहीं, तुमने कुछ गलत देखा होगा। क्या नेट पर समाचार है? अब तो आपको मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। हाँ है मिठाई। हाँ,
क्यों नहीं, घर आओ तो मिठाई, क्या शानदार दावत मिलेगी तुम्हें। शैलेंद्र बाबू फोन रखते ही उछल पड़े। थोड़ी देर पहले की मीठी नींद से उठने की खुमारी और बौखलाहट एक क्षण में उलंछू हो गई। सुचित्रा, नम्रता, अनिमेष, कहाँ हो तुम तीनों? देखो कितनी खुशी की बात है। वे पूरी शक्ति लगाकर चीखे। क्या है, क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है? सुचित्रा पति की चीख पुकार सुनकर उठ आई। बात ही ऐसी है, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अब कह भी डालो, भला कब तक पहेलियां बुझाते रहोगे? तो सुनो, हमारी बेटी नम्रता भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आई है। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता। किसी ने अवश्य तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है। किसका फोन था? अवश्य ही किसी ने मजाक किया होगा। कार्तिक का फोन था और मैं उसकी बात पर आंख मूंदकर विश्वास कर सकता हूँ। माता पिता की बातचीत सुनकर नम्रता और अनिमेष भी उठकर आ गए। माँ ठीक कहती हैं पापा, क्या पता किसी ने शरारत की हो। परीक्षा में सफल होना तो संभव है, पर सर्वप्रथम आना मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं विश्वास नहीं कर सकती। नम्रता ने अपना मत प्रकट किया। पर जब तक नम्रता कुछ और कहती, अनिमेष कंप्यूटर पर ताज़ा समाचार देखने लगा, जहां नम्रता के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आने का समाचार प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। कुछ ही देर में समाचार पत्र भी आ गया और फोन पर बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। शैलेंद्र बाबू तो फोन पर बधाई स्वीकार करने और सबको विस्तार से नम्रता के आईएएस में प्रथम आने के बारे में बताते हुए इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें नाश्ता तक करने का समय नहीं मिला। दिन भर घर आने जाने वालों से भरा रहा। नम्रता जहां स्थानीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों व टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने में व्यस्त थी, वहीं अनिमेष और सुचित्रा मेहमानों की खातिरदारी में। शैलेंद्र बाबू के तो पांव खुशी के कारण जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नम्रता ने एक ही झटके में पूरे परिवार को साधारण से असाधारण बना दिया था। रात गहराने लगी तो अनेक परिचित विदा लेने लगे, पर दूर से आए संबंधियों के ठहरने खाने पीने का प्रबंध तो करना ही था। सुचित्रा के तो हाथ पैर फूल गए थे। 3 बुलाए 13 आए तो सुना था उन्होंने, पर यहाँ तो बिना बुलाए ही सबने धावा बोल दिया था। वे अनिमेष को बार बार बाजार भेजकर आवश्यकता की वस्तुएं मंगा रही थीं और स्वयं दिन भर रसोई में जुटी रहीं। अतिथियों को खिला पिला वसूला कर जब पूरा परिवार साथ बैठा तो सभी को अपनी कहने और दूसरों की सुनने का अवसर मिला। मुझसे नहीं होता इतने लोगों के खाने पीने का प्रबंध, कल ही एक रसोइये का प्रबंध करो। सबसे पहले सुचित्रा ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। क्यों नहीं, कल ही से रख लेते हैं, कुछ दिनों तक आने जाने वालों का सिलसिला चलेगा ही। शैलेंद्र बाबू ने कहा। माँ, घर में जो भी सामान मंगवाना हो उसकी सूची बना लो, कल एक साथ लाकर रख दूंगा। आज पूरे दिन आपने मुझे एक टांग पर खड़ा रखा है। अनिमेष बोला। तुम लोगों को एक दिन थोड़ा सा काम करना पड़ जाए तो रोना पीटना शुरू कर देते हो, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। शैलेंद्र बाबू गंभीर स्वर में बोले। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया? सुचित्रा ने मुंह बिचकाया। कार्तिक, आज सुबह सबसे पहले कार्तिक ने ही मुझे नम्रता की इस अभूतपूर्व सफलता की सूचना दी थी, पर मैं पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहा और वह नहीं आया। प्रतीक्षा केवल आप ही नहीं करते रहे पापा, मैंने तो उसे फोन भी किया था। जितना प्रयत्न और परिश्रम मैंने किया उतना ही उसने भी किया। उसे तो जैसे धुन सवार थी कि मुझे इस प्रतियोगिता में सफल करवाकर ही मानेगा। मेरी सफलता का श्रेय काफी हद तक कार्तिक को ही जाता है। सब कहने की बात है, ऐसा ही है तो स्वयं क्यों नहीं दे दी आईएएस की प्रवेश परीक्षा? क्योंकि वह चाहता ही नहीं माँ, उसे पढ़ने पढ़ाने में इतनी रुचि है कि वह व्याख्याता की नौकरी छोड़ना तो दूर, अर्थशास्त्र में पीएचडी करने की योजना बना रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक तो तुम दोनों की मित्रता ठीक थी, पर अब तुम दोनों का मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी अफसर बन जाओगी तुम, अपनी बराबरी का वर ढूंढो तो मुझे खुशी होगी। भूल गई सुधीर और उसके परिवार ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? सुचित्रा बोली। तो आप चाहती हैं कि मैं भी कार्तिक के साथ वही करूं जो सुधीर ने मेरे साथ किया था? हाँ, तुम लोगों ने अपनी व्यस्तता में देखा नहीं, कार्तिक आया था, मैंने ही उसे समझा दिया कि अब नम्रता उससे कहीं आगे निकल गई है तो किसी से बिना मिले मुंह छिपाकर चला गया। सुचित्रा बोली। क्या आपने मुझे बताया तक नहीं? कार्तिक जैसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम दोनों तो जीवन साथी बनने का निर्णय ले चुके हैं। ये बोलते हुए नम्रता रो पड़ी। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ बेटी, कार्तिक हीरा है, हीरा, उसे हाथ से मत जाने देना। शैलेंद्र जी ने नम्रता को ढाढ़स बंधाया। एकांत मिलते ही नम्रता ने कार्तिक का नंबर मिलाया, पर बहुत पहले की एक फोन कॉल उसके मानसपतल पर हथौड़े की चोट करने लगी थी। उस दिन भी फोन उसके पिता ने ही उठाया था। नमस्ते शैलेंद्र बाबू, कहिए, विवाह की सब तैयारियां हो गईं? फोन पर धीर शाह का स्वर सुनकर शैलेंद्र बाबू चौंक गए थे। सब आपकी कृपा है, हम सब तो कल की तैयारी में ही व्यस्त हैं। इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद धीर बाबू काम की बात पर आ गए। ऐसा है शैलेंद्र बाबू, मैंने तो लाख समझाया पर रमा, मेरी पत्नी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बस एक ही जिद पर अड़ी है, उसे तो तिलक में 10 लाख नकद चाहिए।
वह अपने मन की सारी साध पूरी करेगी। क्या कह रहे हैं आप धीर बाबू? तिलक में तो लेने देने की बात तय नहीं हुई थी। अब एक दिन में 10 लाख का प्रबंध कहाँ से करूंगा मैं? शैलेंद्र बाबू का सिर चकराने लगा, आवाज भर्रा गई। क्या कहूँ, मैं तो आदर्शवादी व्यक्ति हूँ, दहेज को समाज का अभिशाप मानता हूँ, पर नटकारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? रमा ने तो जिद ही पकड़ ली है। वैसे गलती उसकी भी नहीं है। आपके यहाँ संबंध होने के बाद भी लोग दरवाजे पर कतार बांधे खड़े हैं। सोचने व समझ पाने के लिए शैलेंद्र ने कहा, मेरे विचार से ऐसे गंभीर विचार विमर्श फोन पर करना ठीक नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी सुचित्रा के साथ आपके घर आ रहा हूँ, वहीं मिल बैठकर सब मसले सुलझा लेंगे। नम्रता ने शैलेंद्र बाबू और धीर शाह के बीच होने वाली बातचीत को सुन लिया था और किसी अशुभ की आशंका से वह काम उठी थी। शैलेंद्र बाबू और सुचित्रा जब धीर बाबू के घर गए तो उन्होंने 10 लाख की मांग को दोहराया, जिससे शैलेंद्र बाबू निराश हो गए। जब नम्रता से सुधीर का संबंध हुआ था तब सुधीर डिग्री कॉलेज में साधारण सा व्याख्याता था, पर अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बन गया था। इसी कारण वर का भाव भी बढ़ गया। अफसर बनते ही सुधीर का दुनिया के प्रति नजरिया भी बदल गया। शैलेंद्र और सुचित्रा उठ खड़े हुए। घर आकर बात साफ कर दी गई, यह विवाह नहीं होगा, लगता है और कोई मोटा आसामी मिल गया है धीर बाबू को, शैलेंद्र बाबू ने सुचित्रा से कहा। सुधीर और नम्रता ने कॉलेज की पढ़ाई साथ पूरी की थी। दोनों के प्रेम के किस्से हर आम और खास व्यक्ति की जबान पर थे। एमफिल करते ही जब दोनों को अपने ही कॉलेज में व्याख्याता के पद प्राप्त हो गए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनके प्यार की दास्तान सुनकर दोनों ही पक्षों के माता पिता ने उनके विवाह की स्वीकृति दे दी थी। नम्रता से विवाह तय होते ही जब सुधीर का आईएएस में चयन हो गया तो सुचित्रा और शैलेंद्र बाबू भी खुशी से झूम उठे। वे मित्रों, संबंधियों और परिचितों को ये बताते नहीं थकते थे कि उनकी बेटी नम्रता का संबंध एक आईएएस अफसर से हुआ है। नम्रता स्वयं भी कुछ ऐसा ही सोचने लगी थी। वह जब भी सुधीर से मिलती तो गर्व महसूस करती थी, पर आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। सुधीर और उसका प्रेम प्रसंग तो पिछले 5 वर्षों से चल रहा था। सुधीर तो दहेज के सख्त खिलाफ था, फिर आज अचानक इतनी बड़ी मांग। वह छटपटा कर रह गई। उसने तुरंत सुधीर को फोन मिलाया। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुधीर और उसका परिवार तिलक से ठीक पहले ऐसी मांग रख देंगे। वह सुधीर से बात करके सब साफ साफ पूछ लेना चाहती थी। उन दोनों के प्यार के बीच में ये पैसा कहाँ से आ गया था? हेलो सुधीर, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ कहो नम्रता, कैसी हो? कल की सब तैयारी हो गई क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। यह एक दिन पहले क्या 10 लाख की रट लगा रखी है? मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? शांत नम्रता शांत, इतने सारे प्रश्न पूछोगी तो मैं उनके उत्तर कैसे दे सकूंगा? बनो मत, तुम्हें सब पता है। तुम्हारी स्वीकृति के बिना वे ऐसी मांग कभी नहीं करते, नम्रता क्रोधित स्वर में बोली। तो तुम भी सुन लो, क्या गलत कर रहे हैं मेरे माता पिता? लोग करोड़ों देने को तैयार हैं, कहाँ मिलेगा तुम्हें और तुम्हारे पिता को ऐश्वर्य? तुम लोग इस छोटी सी मांग को सुनते ही बौखला गए। सुधीर का बदला सुर सुनते ही स्तब्ध रह गई नम्रता। हाथ पैर कांप रहे थे। वह वहीं कुर्सी पर बैठकर देर तक रोती रही। अनिमेष सो रहा था। वह किसी प्रकार लड़खड़ाती हुई अपने कक्ष में गई और कुंडी चढ़ा ली। शैलेंद्र और सुचित्रा घर पहुंचे तो देर तक घंटी बजाने और द्वार पीटने के बाद जब अनिमेष ने द्वार खोला तो शैलेंद्र बाबू उस पर ही बरस पड़े। यहाँ जान पर बनी है और तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो। बहुत थक गया था। मैंने सोचा था कि नम्रता दीदी द्वार खोल देंगी, वैसे भी उनकी नींद जल्दी टूट जाती है। अनिमेष उनींदे स्वर में बोला। नम्रता? हाँ, कहाँ है नम्रता? शैलेंद्र बाबू ने चिंतित स्वर में पूछा। अपने कमरे में सो रही हैं, अनिमेष बोला और फिर सो गया। पर शैलेंद्र और सुचित्रा को कुछ असामान्य सा लग रहा था। माता पिता की चिंता से अवगत थी नम्रता। ऐसे में उसे नींद आ गई, ये सोचकर ही घबरा गए थे दोनों। सुचित्रा ने तो नम्रता के कक्ष का द्वार ही पीट डाला, पर कोई उत्तर न पाकर वे रो पड़ी। अब तो अनिमेष की नींद भी उड़ चुकी थी। शैलेंद्र बाबू और अनिमेष ने मिलकर द्वार ही तोड़ डाला। उनका भय निर्मूल नहीं था। अंदर खून से लथपथ नम्रता बेसुध पड़ी थी। उसने अपनी कलाई की नस काट ली थी। अब अगले दिन के तिलक की बात दिमाग से निकल गई थी। वर पक्ष की मांग और उनके द्वारा किए गए अपमान की बात भुलाकर वे नम्रता को लेकर अस्पताल की ओर भागे थे। समाचार सुनते ही नम्रता के मित्र और सहकर्मी आ पहुंचे थे। सुचित्रा और अनिमेष का रो रो कर बुरा हाल था। शैलेंद्र बाबू अस्पताल में प्रस्तर मूर्ति की भांति शून्य में ताकते बैठे थे। कार्तिक ने न केवल उन्हें सांत्वना दी थी बल्कि भाग दौड़ करके सुचित्रा की देखभाल भी की थी। कार्तिक रात भर नम्रता के होश में आने की प्रतीक्षा करता रहा था, पर नम्रता तो होश में आते ही बिफर उठी थी। कौन लाया मुझे यहाँ? मर क्यों नहीं जाने दिया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती, वह प्रलाप करने लगी थी। चुप करो, ये बकवास करने का समय नहीं है। तुम ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं अपने माता पिता को और दुख देना नहीं चाहती। तुमने उन्हें कितना दुख दिया है देखना चाहोगी।
तुम्हारी माँ रो रो कर दीवार से अपना सिर टकरा रही थी। बड़ी कठिनाई से अनिमेष उन्हें घर ले गया है। तुम्हारे पिता तुम्हारे कक्ष के बाहर बेंच पर बेहोश पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं और कर भी क्या सकती थी। तुम पहली युवती नहीं हो जिसका विवाह टूटा है, कारण कोई भी रहा हो। दुख का पहाड़ तो पूरे परिवार पर टूटा था, पर तुम बड़ी स्वार्थी निकली। केवल अपने दुख का सोचा तुमने। तुम्हें तो उन्हें धाधस बंधाना चाहिए था। नम्रता चुप रह गई। कार्तिक उसका अच्छा मित्र था। उसने और कार्तिक ने एक साथ कॉलेज में व्याख्याता के रूप में प्रवेश किया था, पर सुधीर के कॉलेज में आते ही नम्रता उसके लटकों झटकों पर रीझ गई थी। नम्रता स्वस्थ होकर घर आ गई थी, पर कार्तिक के सहारे ही वह सामान्य हो सकी थी। स्वयं को पहचानो नम्रता, वह बार बार कहता। उसके प्रोत्साहित करने पर ही नम्रता ने आईएएस की तैयारी प्रारंभ की थी। उसकी तैयारी में कार्तिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर आज न जाने उस पर क्या बीती होगी। हेलो कार्तिक। फोन मिलते ही नम्रता ने कार्तिक का स्वर पहचान लिया था। कहो नम्रता, कैसी हो? मैं कैसी हूँ अब पूछ रहे हो तुम? सुबह से कहाँ थे? मैं तो तुमसे मिलने आया था, पर तुम बहुत व्यस्त थी और तुम बिना मिले चले गए। ये भी भूल गई कि तुमने तो सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है। आज के संसार में इन वादों का क्या मूल्य है? मेरे लिए ये वादे अनमोल हैं कार्तिक। हम कल ही मिल रहे हैं। बहुत सी बातें करनी हैं, बहुत से फैसले करने हैं। ठीक है न? नम्रता ने व्यग्रता से पूछा था। ठीक है नम्रता, तुम भी मेरे लिए अनमोल हो, ये कभी मत भूलना। कार्तिक ने अपने एक वाक्य में अपना हृदय ही उड़ेल दिया था। नम्रता की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे, तृप्ति व खुशी के आंसू थे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।